Good morning, students. Today we will read the chapter 8 of supplementary reader of class 8th. Chapter name is Jalebis. Now read. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. इसमें बताया गया है कि एक ईमानदार बच्चा स्कूल जाते हुए अपने जेब में पैसे थे उसके अपने स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए. The sight of crisp syrupy jalebis in the market excites him and the coin in his pocket begin to jingle. जब वो देखता है कि मार्केट में जलेबी बन रही हैं जो कि रस से भरी हुई हैं और क्रिस्पी हैं, वो उन्हें देख के उनकी ओर आकर्षित होता है और उसके जेब में जो पैसे रखे होते हैं फ़ीस पे करने के लिए कॉइन्स, वो जो है उछलने लगते हैं. आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ टू ही ईल्ड टू द स्वीट टेम्पटेशन. और अपने अंदर उसके एक बहस चलती है और जिसमें कि वो जो है अपनी मन की जो मिठास के प्रति उसकी भावना है वो बलवती होती है. इट हैपन मैनी ईयर्स एगो आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल. अब जो राइटर है वो इस स्टोरी का वो बता रहा है. इट हैपन मतलब ये कई साल पहले की बात है जब वो 5th क्लास में था. गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर, नाउ कॉल्ड अटैक, जो कि कम्बेलपुर था जिसको अब अटैक बोलते हैं. वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड. एक दिन मैं स्कूल जा रहा था और मेरी जेब में 4 रुपये थे जिससे कि मुझे स्कूल फीस और फंड पे करना था. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammed, was on leave and so the fees would be collected on the next day. और जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता लगा कि जिस टीचर को फ़ीस लेनी है, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो उस दिन छुट्टी पे थे और इसलिए वो जो है अगले दिन फ़ीस को लेंगे. All through the day the coins simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside, they began to speak. और सारे दिन पैसे जो है मेरी जेब में चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जब मैं स्कूल से बाहर निकला तो वो बोलना शुरू हो गए. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक. लेकिन मैं, जैसे कि आपको पता है, पैसे तो बोल नहीं सकते. दे जिंगल और गो खनक खनक. लेकिन वो जो है आपस में मेरे चलने फिरने से टकरा रहे थे और खनक खनक की आवाज़ हो रही थी. बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पोक. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन उन्होंने वाकई में बोला. वन कॉइन सेड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कड़ाओ इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. तुम क्या सोचते हो कि जो फ्रेश गरम जलेबी कढ़ाई में से एक दुकान के बाहर आ रही हैं, क्या वो जो है किसी वजह से बाहर नहीं आ रही? Jalebis are meant to be eaten and only those with money in their pocket can eat them. जलेबी जो है खाने के लिए बनी है और जिनकी पॉकेट में पैसे होते हैं वही उन्हें खा सकते हैं. एंड मनी इज़न्ट फॉर नथिंग. और पैसे बिना बात के नहीं होते. मनी इज़ मीन टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज़. पैसे जो है खर्च करने के लिए होते हैं और केवल वही इन्हें खर्च कर सकते हैं जिन्हें जलेबी पसंद हो. लुक हेयर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम. मैंने उनसे कहा, सुनो तुम 4 रुपये. आई एम ए गुड बॉय. मैं एक अच्छा लड़का हूँ. डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू. मेरे को जो है बहकाओ मत और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाज़ार ए सिन. मेरे को घर पे बहुत कुछ मिलता है और मुझे बाज़ार में जो है देखने के बारे में जो है पाप लगता है. बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी. और उसके अलावा तुम मेरी फ़ीस और फंड के पैसे हो. इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो एंड आफ्टर डैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत. अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूंगा तो मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को कल स्कूल में क्या चेहरा दिखाऊंगा और अल्लाह मियाँ को क़यामत के दिन. You probably don't know it, but then when Master Ghulam Ahmad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forget to let you sit till the last bell rings. और तुम्हें ये नहीं पता कि जब मास्टर गुलाम महमद को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें बेंच पे खड़ा रखेंगे और जब तक खड़ा रखेंगे जब तक कि स्कूल की आखिरी घंटी ना बज जाए. सो इट इज़ बेस्ट यू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट. तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरे कान खाना बंद करो और मुझे घर जाने दो. द कोइंस डिसलाइक दैट
The coins disliked what I would said to so much that all of them began to speak at the same time. लेकिन सिक्कों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी और वो सारे एक साथ बोलने लगे. There was much a clamor that presumably in the that there was much a clamor that passerby in the bazaar stared, eyes wide with surprise at me and my pocket. The coin for those days, or the coin of those days, the rest thing made so much more noise too. और ऐसा हुआ कि सारे जो बाज़ार से गुजरने वाले मेरे और मेरे पैसों की तरफ देख रहे थे और उन दिनों के जो सिक्के थे वो बहुत आवाज़ करते थे. फाइनली इन ए पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम एंड held them tight in my fist and then they were silent. और परेशान होके मैंने उन चारों को अपने जो है मुट्ठी में बंद कर लिया और उनको कस के पकड़ लिया जिससे कि उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई. आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स आई लूजनिंग माई ग्रिप. और कुछ स्टेप्स चलने के बाद मेरे हाथ की ग्रिप जो है ढीली पड़ने लगी. इमीजिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड. उस तुरंत ही जो सबसे पुराना सिक्का था वो बोला, Here we are trying to tell you something for your own good and you try to strangle us instead. हम यहाँ पर ये तुम्हें अब तुम्हारे अच्छे के लिए कुछ बताना चाह रहे हैं और तुम उल्टा हमें ही मरोड़ रहे हो. Tell me honestly now. अब मुझे ईमानदारी से बताओ. Don't you feel like eating those hot jalebis? And then if you don't end up spending us for today, what you get the scholarship money tomorrow? और क्या तुम्हें वो गरम गरम जलेबी पसंद नहीं है खाना? और अगर तुम इनको आज नहीं खर्च करोगे तो तुम स्कॉलरशिप मनी जो तुम्हें मिलेगी कल उसके लिए उसका क्या करोगे? स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी. एंड ऑफ स्टोरी. किस्सा ख़त्म, पैसा हजम. अब तुम जो है फ़ीस के पैसे से मिठाई खा लो, जलेबी खा लो और जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उससे फ़ीस भर दो. ये इस कहानी का एंड है कि किस्सा ख़त्म, पैसा हजम. व्हाट यू आर सेइंग इजंट इट राइट? आई रिप्लाइड. तुम क्या कह रहे हो, क्या ये सही है? मैंने उससे जवाब दिया. बट इट इज़ंट दैट रॉन्ग आइदर. लिसन. लेकिन ये इतना गलत भी नहीं है, सुनो. स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक. अब जो है बड़बड़ाना बंद करो और मुझे मतलब कंफ्यूज करना बंद करो और मुझे सोचने दो. आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय. मैं एक साधारण लड़का नहीं हूँ. बट देन दीज जलेबीज़ आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज़ आइदर. और ये जलेबी भी साधारण नहीं है. दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप. ये भी क्रिस्पी हैं, फ्रेश हैं और जूस से भरी हुई हैं. माई माउथ वाटर्ड. मेरे मुंह में पानी आ गया. बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली. लेकिन मैं इतनी आसानी से जो है फिसलने वाला नहीं था. इन स्कूल आई वॉज एमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स. और स्कूल में मैं सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में था. इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स आई हैड इवन वन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ ए मंथ. और 4th क्लास के एग्ज़ाम में मुझे 4 रुपये स्कॉलरशिप मिली थी हर महीने की. आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज. और मैं एक अच्छे घर से था इसीलिए मुझे अपनी इज्जत का भी बहुत वो था. आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फार. और मेरे को कभी भी पीटा नहीं गया था. ऑन द कॉन्ट्ररी मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉयज़. और मास्टर जी उल्टा मेरे को और दूसरे बच्चों को मारने के लिए कहते थे. फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस. और जिस बच्चे का इतना बड़ा अच्छा रुतबा हो, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाज़ार ईटिंग जलेबी. और वो बाज़ार के बीच में खड़े होकर जलेबी खा रहा हो, क्या ये सही होगा? नो इट वाजंट राइट. ये अच्छा नहीं होगा. आई डिसाइडेड. मैंने सोचा. आई क्लेंच द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम. और मैंने जो है रुपयों को अपनी मुट्ठी में रखा और मैं घर आ गया. द कॉइन वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंड दैट डे. लेकिन जो सिक्के थे वो उस दिन खर्च होना चाह रहे थे. दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल द बॉयज़ बिगेन टू चॉक. और वो चिल्लाते रहे, अपनी आवाज़ बोलते रहे जब तक कि उनकी आवाज़ बंद नहीं हो गई. वैन आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड. और जब मैं घर पहुंचा और बिस्तर पे बैठा, दे बिगेन टू स्पीक. वो बोलने लग गया. आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच. और मैं लंच खाने के लिए अंदर गया. दे बिगेन टू श्रिक. ठीक है. और वो है जो बेहोश होने लगे, दे चिल्लाने लगे. थ्रू दे टोटली फेड अप. और जब मैं उनसे थक गया, आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस वेयर फूट एंड रेन टुवर्ड्स द बाज़ार. और मैं जो है अपने घर से भागा और नंगे पैरी बाज़ार की तरफ.
टेरिफाइड, घबराया हुआ आई वॉज, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज़। और मैंने हलवाई को बोला कि पूरे 1 रुपये की जलेबी तोल दो। ही एस्टोनिश्ड लुक सीम टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दो जलेबीज़। और वो उसका जो है आश्चर्यचकित रहने वाला चेहरा मेरे को देखने लगा कि मैं कहाँ पर ये जलेबी रखूँगा। दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, और वो जो है इतने खर्चीले समय नहीं थे। 1 रुपी फेस्ड मोर देन 20 रुपीज़ नाउ डेज़, और वो उस समय का 1 रुपया आज के 20 रुपये के से भी ज़्यादा होता था। द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। हलवाई ने जो है एक अखबार लिया और उसमें खूब सारी जलेबियों का ढेर रख दिया। ए हीप ऑफ जलेबी he eats and share them liberally with one and all। और वो जो है जलेबियों का ढेर खा गया और सबके साथ उसने शेयर किया। दो पेनीलेस नाउ, लेकिन अब वो पैसे नहीं थे उसके पास। ही फील्स नो फीस इम्पोर्टेंट देन ए मॉब लीडर, और उसको लग रहा था कि अब फीस इतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि एक भीड़ का लीडर बनना है। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज़ पेमेंट ऑफ द स्कूल फीस ऑन टाइम। और अब जो प्रॉब्लम थी वो स्कूल फीस भरने की थी। जस्ट आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड 4 तांगा। और जब मैंने जैसे ही जलेबियों का ढेर लिया, मैंने दूर देखा तो मेरे को हमारा 4 नहीं आवर तांगा, हमारा तांगा दिखा। चाचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, और जो चाचा थे, चाचा जान वो जो है अदालत से वापस आ रहे थे। आई क्लच द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रेन इन टू गली, और मैंने जलेबियों को पकड़ा, अपनी छाती से लगाया और गली की तरफ भाग गया। वैन आई रीच्ड ए सेफ कॉर्नर, और मैं एक सुरक्षित कोने पे पहुंचा। आई बिगैन टू डिवोर द जलेबीज़, और जब अब मैं एक सुरक्षित कोने पहुंचा, मैंने जलेबियों को खाना शुरू कर दिया। आई एट सो मैनी जलेबीज दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टोमक ए लिटिल जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल। और मैं इतनी जलेबी खा गया कि अगर कोई मेरी स्टोमक मतलब पेट को दबाता तो जलेबी जो है मेरे कान और नाक से निकलने लग जाती। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली, और बहुत जल्दी जो हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे वो गली में इकट्ठे हो गए। बट बाय दैट टाइम आई वाज सो प्लीज्ड विद माय स्टोमक फुल ऑफ जलेबीज एंड दैट आई गोट इनटू द मूड फॉर सम फन। और उस समय मैं इतना जलेबियों से खा चुका था कि मेरा जो है कुछ मस्ती करने का मन हो गया था। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, और मैं उन जलेबियों को बच्चों को देने लगा। डिलाइटेड दे रेन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग, और वो खुशी से चीखने चिल्लाने लगे इनटू गली गली में। सून ए होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रंस अपीयर्ड, और फिर और बहुत सारे बच्चे आ गए। प्रॉब्ली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, लोगों से अच्छी बात सुन के कि यहाँ जलेबी बट रही है। आई डैश टू द हलवाई एंड बॉट 1 more रुपीज़ बर्थ ऑफ जलेबी। मैं हलवाई के पास दौड़ा और 1 रुपये की और जलेबी ले आया। केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ द वन ऑफ द हाउस, और वहाँ पर आके एक चबूतरे पे घर पे हो गया। लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहेब, और मैं बच्चों को जलेबी बांट रहा था जैसे गवर्नर साहब यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर, जैसे कि गवर्नर साहब जो है गरीबों को चावल बांटते हैं। नीडी ऑन द इंडिपेंडेंस डे, और ज़रूरतमंदों को स्वतंत्रता दिवस पर। बाय नाउ देयर वाज ए ह्यूज मोब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, और जब तक कि मेरे आसपास जो है बच्चों का बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा हो गया था। द बेगर्स टू लॉन्च एन असॉल्ट, और भिखारी भी आ गए थे। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे, और अगर बच्चों को भी चुनाव असेंबली में भी विधानसभा के लिए चुनाया था तो उस दिन मेरा सफल होना निश्चित था। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी बिल्डिंग हैंड एंड द मोब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी, और अगर मेरे जलेबी वाले हाथ से कोई भी सिग्नल निकलता तो वो लोग जो है मारने या मरने के लिए तैयार थे। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम, और मैं बाकी बचे हुए 2 रुपयों से भी जलेबी ले आया और उनको भी बांट दिया। देन आई वाश्ड माई हैंड एंड माउथ एट द पब्लिक टेप एंड रिटर्न होम, और उसके बाद मैंने अपने हाथ और मुंह को जो है जो गली में नल लगा था उससे पानी से धोया और वापस घर आ गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, और मासूम सा चेहरा बना लिया। एज इफ़ आई हैडंट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबीज ऑल माई लाइफ, जैसे कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में जलेबी नहीं देखी थी। आई हैड गोबल्ड अप ईजिली इनफ, और मैं जो है जल्दी
उनको खा गया था। बट डाइजेस्टिंग देम बिकम अनदर मैटर, लेकिन उनको पचाना एक नया मैटर हो गया था। विद एवरी ब्रेथ कैम ए बर्प, और हर सांस के साथ डकार आ रही थी। एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंग आउट ए जलेबी और टू, और हर डकार के साथ ऐसा लग रहा था कि एक आध जलेबी भी बाहर निकल जाएगी। द फियर वाज किलिंग मी, और मैं ये डर मेरे को मार रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, और रात को मुझे अपना खाना भी खाना था। आई हैडंट ईटन इट वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड। अगर मैं नहीं खाता तो मेरे से पूछा जाता कि मेरे को खाना क्यों नहीं खाना है। एंड इफ़ आई हैड प्रेजेंटेड इलनेस द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड, एंड इफ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स हैड डिक्लेयर्ड मुन्ना हैज़ डिवोर्ड अमाउंट ऑफ जलेबीज इट आई वुड सिंपली डाई। और अगर मैं बहाना बनाता कि मेरा मन नहीं है खाने का, बीमार हूँ, तो डॉक्टर को बुला लिया जाता, और डॉक्टर मुझे एग्ज़ामिन करने के बाद अगर बताता कि मुन्ना ने जो है बहुत सारी जलेबी खाई हैं, मैं वहीं मर जाता। द रिज़ल्ट वाज दैट ऑल नाइट आई ले कोल्ड अप लाइक ए जलेबी सफरिंग ए स्टोमैक, और मैं उस दिन रात को सही से सो नहीं पाया। मतलब जलेबी की तरह ऐठन हुई मुझे, और मेरे को पेट में दर्द हुआ। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। ये तो भगवान का शुक्र है कि सारी 4 रुपये की जलेबी मुझे खुद ही नहीं खानी पड़ी। Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from their mouth. But I would be the first child in the world with whose every word a crisp ripe jalebi would come out. जैसे कि कहा जाता है कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से जो है फूल झड़ते हैं, लेकिन अगर मैं बोलता तो मेरे मुंह से एक दो जलेबी बाहर आ जाती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टोमक्स, बच्चों का पेट नहीं होता है। दे हैव डाइजेशन मशीन्स, उनके डाइजेशन की मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, और मेरी मशीन भी रात भर काम करती रही। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे, और सुबह जैसे कि हर दिन होता है। आई वॉश्ड माई फेस, मैंने अपना मुंह धोया लाइक ए वर्चुअस स्टूडेंट, अच्छे बच्चे की तरह। जस्ट लाइक एनी अदर डे, और जैसे कि हर दिन होता है। आई वॉश माई हैंड बाई वर्चुअस विद चौक एंड स्लेट इन माई हैंड, और चौक और स्लेट अपने हाथ में रखकर आई हैड इट फॉर स्कूल, मैं स्कूल की तरफ चल दिया। I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I would paid the fees with the amount, the jalebis would be completely digested. But when I go to the school, I found that the scholarship was going to be paid the following month. My head started to spin. और जब लेकिन मुझे लगा कि जैसे भी पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी और मैं जो है उससे फ़ीस भर दूंगा, मेरी जलेबी भी हजम हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझे पता लगा कि वो अगले महीने से मिलेगी स्कॉलरशिप। मेरा सर चकराना शुरू हो गया, और ऐसा लगा कि जैसे मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा। एंड अगेन even if I tried, मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने बोला कि फ़ीस जो है आधी छुट्टी के दौरान ली जाएगी। व्हेन द रेसेस बेल रेंग, और जब आधी छुट्टी की बेल बजी, आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल। मैंने अपना बैग अपने लिया और मैं स्कूल से बाहर निकल आया। एंड सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग ऑन एंड ऑन। इफ़ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक्ड माई path, I would have kept going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would say to Allah, Mia, just this one save me. Order a farista to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay my fees, not to eat jalebi. और मैं बाहर निकल गया और सारे रास्ता सोचता रहा कि अल्लाह मियाँ, मुझे एक बार बचा लो, किसी फरिश्ते को भेजो जो कि मुझे 4 रुपये मेरी जेब में दे दे। और मैंने वादा किया कि मैं दोबारा उनसे जलेबी नहीं खाऊंगा, फ़ीस ही भरूंगा। आई couldn't रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, और मैं इस कहीं वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ पे पृथ्वी ख़त्म होती है। बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन बिगेन, और मैं ऐसे ही सोचता हुआ कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। द एल्डर साइड वांट मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और मेरे को बड़ों ने बोला था कि कभी भी जो है रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। फाइन। द एल्डर साइड आल्सो वांट मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी, लेकिन एल्डर ने तो मुझे ये भी समझाया था कि कभी भी मतलब मिठाई नहीं खानी चाहिए कि फ़ीस की पैसों से। हाउ डिड द इंस्ट्रक्शन स्केप्स माई माइंड दैट डे, और ये सारी जानकारी मेरे दिमाग से कैसे निकल गई, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता।